आप सभी के लीजिए, आपके सर आ गए हैं एकदम धड़ाक से। आप लोग भी आ जाइए एकदम धड़ाक से, ठीक है। जल्दी 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 सब लोग आ जाइए। कैसे हैं आप सभी? जल्दी बताइए कैसे हैं आप सभी। सभी लोग कैसे हैं भाई? हेलो दोस्तों, हेलो हेलो। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, ठीक है। आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जो कि है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। क्या है बच्चों? न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। चलिए जल्दी 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 सारे लोग जमा हो जाएं। आइए आइए सब लोग जल्दी जल्दी आइए भाई। प्रणाम सर जी, ठीक है। खुश रहो, मंगलम भवतु मंगलम भवतु मंगलम भवतु। इंडियन स्टाइल में आशीर्वाद दे दिए, ठीक है। मंगलम भवतु। चलो अब जल्दी से स्टार्ट भी किया जाए, है कि नहीं। 21 लोग हो गए, अब स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो न्यूरल कंट्रोल भूल जाओगे, ठीक है। न्यूरल कंट्रोल थोड़ा देर के लिए भूल जाओ, इधर कुछ नहीं है, भूल जाओ। कोऑर्डिनेशन क्या होता है भाई? कोऑर्डिनेशन क्या होता है? कोऑर्डिनेशन क्या होता है, ठीक है। ये पहले समझेंगे। देखो, मान लो कि अभी हम यहाँ से रनिंग करना शुरू करते हैं, ठीक है। यहाँ से दौड़ना शुरू करते हैं, या फिर मान लो कि मम्मी हम लोग को 10 रुपए दी, बोले जाओ जाके 10 रुपए का दाल मोट लेके आओ, मामा आए हुए हैं उनको दाल मोट वगैरह कुछ कुछ मिठाई उठाई देना है। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे पैसा मिलता है दौड़ के दुकान जाते हैं, दौड़ के आते हैं कि मामा के लिए दाल मोट लेना है भाई, लेके आते हैं। तो क्या होता है कि हम लोग का हार्ट बीट उस टाइम तेज हो जाता है। हम लोग जो सांस ले रहे थे कुत्ता की तरह हाँफने लगते हैं, मम्मी 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 हम मिल गया, ये लो ये लो करके आते हैं एकदम तेजी से। तो इसके बाद क्या होता है कि अगर मान लो कि हार्ट हम लोग का कह दे कि इतना ऑक्सीजन आ रहा है, हमने पहुंचाएंगे मसल तक, हम अपना जैसे धड़कते थे वैसे धड़केंगे हम आराम से। तो क्या होगा, जो ऑक्सीजन है वो मसल तक पहुंचेगा नहीं, और मसल्स में क्या आएगा, लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होगा। इसके कारण क्या होगा, क्रैम्प आएगा, ठीक है। तो अच्छा, अब दौड़ रहे हैं, लंग्स कह दे कि भाई हम जैसे नॉर्मल सांस ले लेते वैसे लेंगे, ज्यादा ऑक्सीजन लेंगे ही नहीं, तो क्या होगा, बिगड़ जाएगा, फिर दौड़ ही नहीं पाएंगे। तो कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाएगा। तुम्हारे दोस्त से कोऑर्डिनेशन रहता है ना, कि तुम्हारा दोस्त आया, इशारा मारा, तुम उधर तुरंत देखने लगते हो, अच्छा ये जा रही है या ये जा रहा है, अच्छा अच्छा बढ़िया है बढ़िया है। फिर उसके बाद जैसे कि भंडारा हो रहा है कहीं, दोस्त आया, बस इतना इशारा किया, समझ जाओगे हाँ भोज हो रहा है कहीं, चलो, समझे कि भोज हो रहा है, चलो। तो ये क्या हुआ, दोस्त के बीच में कोऑर्डिनेशन है, ठीक है। अपना ब्रो कोड बना हुआ है कि कोऑर्डिनेशन चल रहा है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन क्या होता है कि क्या होता है कोऑर्डिनेशन बेसिकली, अगर आपसे पूछे कि कोऑर्डिनेशन क्या होता है, तो ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन के साथ इंटरेक्ट करता है या उसको कॉम्प्लीमेंट करता है उसके फंक्शन में, ठीक है। जैसे जब हम लोग दौड़ते हैं तो मसल्स को सांस मतलब ऑक्सीजन की जरूरत होता है, तो हार्ट बीट भी तेज हो जाता है कि ऑक्सीजन जल्दी जल्दी पहुंचेगा। लंग्स हम लोग जल्दी जल्दी सांस लेते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर जाए। तो क्या होता है कि कोऑर्डिनेशन में काम करता है, ठीक है। अगर कोऑर्डिनेशन में काम नहीं करे तो क्या होगा, कोऑर्डिनेशन में अगर काम नहीं करे तो क्या होगा, दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। चलो, कोऑर्डिनेशन समझ आया? कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री नहीं बाबू, ये कोऑर्डिनेशन है, ठीक है। आई मेरा तबीयत को क्या होगा, हम तो एकदम बढ़िया है, मेरा तबीयत तो ठीक है। नहीं देखो, कोऑर्डिनेशन भाई बायो में भी है, क्योंकि कोऑर्डिनेट करके चलना पड़ेगा तुमको, कोऑर्डिनेशन बना के चलना पड़ेगा, ठीक है। अगर कोऑर्डिनेशन बना के नहीं चलोगे तो दिक्कत हो जाएगा, समझे। चलो यहां तक क्लियर है, अब चलो आगे बढ़ते हैं।
बहुत सुंदर सोनम। सह संयोजक बंधन, देखो कितना बढ़िया लिखा है बिहारी लड़का, सह संयोजक बंधन। ठीक है, चलो देखो अब इसके बाद हम लोग इसमें पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम। आज का लेक्चर जो है ना बहुत इंट्रोडक्टरी होगा, ठीक है। आज का जो लेक्चर है वो इंट्रोडक्टरी है, ठीक है, बेसिकली इंट्रोडक्शन है और ज़्यादा कुछ नहीं है। सो सुनो समझो, फिर उसके बाद न्यूरॉन वगैरह जब पढ़ेंगे तो और मजा आएगा। इसमें पढ़ना है क्या, ब्रेन तो पढ़ना है, ईयर हटा दिया, आई हटा दिया, तो ब्रेन ही तो पढ़ना है अब, ठीक है। तो चलो पढ़ते हैं अब। देखो जो नर्वस सिस्टम होता है ना, नर्वस सिस्टम का दो पार्ट होता है। नर्वस सिस्टम बेसिकली क्या हुआ, नर्वस सिस्टम बेसिकली क्या हुआ कि हम लोग के बॉडी में जो कोई भी काम हो रहा है, जैसे यहाँ से यहाँ चल रहे हैं, इधर से इधर कर रहे हैं, इधर चल रहे हैं, इधर चल रहे हैं, इधर चल रहे हैं, सिंचन जैसा हुई हुई कर रहे हैं, हुई हुई कर रहे हैं, तो क्या होता है कि ये जो हुई हुई डांस कर रहे हैं, ये डांस हो रहा है कोऑर्डिनेशन से, ठीक है। हम लोग सोच तो लेते हैं कि अच्छा डांस करना है, बट जब तक हम लोग हाथ उठाएंगे, ये स्टेप ऐसे परफॉर्म करेंगे नहीं, या ऐसे ऐसे करेंगे नहीं, तो डांस होगा नहीं, ठीक है। तो क्या है कि कोऑर्डिनेशन क्या है और न्यूरल कंट्रोल क्या है कि न्यूरॉन्स के थ्रू हम लोग को सिग्नल आया कि हाथ उठाना है, मतलब मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना है। मसल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ाए थे परसों, मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ हाथ उठ गया, फिर उसके बाद रिलैक्स करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है, रिलैक्स करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है, रिलैक्स करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो ऐसे डांस बन गया, ठीक है। तो सोच लेते हैं, सिर्फ सोचने से काम नहीं होगा, इसमें स्केलेटन मसल का भी जरूरत पड़ेगा। तो क्या हुआ कि न्यूरॉन और स्केलेटन मसल दोनों में कोऑर्डिनेशन बैठा, तब हम जाके कुछ डांस वांस कर पाए, ठीक है। अब देखो एनसीईआरटी का पहला पैरा पढ़ोगे तो यही चीज दिया हुआ है उसमें। अब क्या होता है, नर्वस सिस्टम जो होता है ये दो टाइप का होता है। मेरे साथ में आप लोग भी स्क्रबल करते जाओ तो ज्यादा सही रहेगा। एक होता है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या होता है बउआ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। और दूसरा होता है ठीक है, एक होता है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा आता है आपका पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। अब देखो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है इसका दो भाग होता है। कितना होता है, दो भाग होता है, ठीक है। एक होता है आपका ब्रेन और दूसरा क्या हो गया इसका, आपका स्पाइन कॉर्ड, ठीक है। क्या क्या हो गया, ब्रेन और स्पाइन कॉर्ड। देखो अब इधर इधर देखो जरा, समझो इसको। ई का बना दिया मास्टर साहब। देखो ये क्या, ये हेड है, ठीक है, और ये है वर्टिब्रल कॉलम। इसके अंदर होता है स्पाइन और इसके अंदर होता है ब्रेन, ठीक है। दिख रहा है, दिखना तो चाहिए। दिखना तो चाहिए भाई। रुको चलो ठीक है। अच्छा समझ लो इसको, ठीक है, थोड़ा सा मैनेज कर लो। अरे ठीक है, इतना क्या ही माइंड करना, चलो रहने दो, ठीक है। बस इतना सा समझ लो कि ये ब्रेन है, ये ऊपर वाला जो दिख रहा है ब्रेन है। लो भाई अब तो दिख जाएगा, अब हल्ला मत करना।
ये ब्रेन है, इसके ऊपर ये हेड के अंदर ब्रेन है, ये वर्टिब्रल कॉलम है, इसके अंदर स्पाइन गया है, ठीक है। ये तुम्हारा बनता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ऐसा नर्वस सिस्टम जो सेंटर में हो, याद रख लो, ऐसा नर्वस सिस्टम जो सेंटर में हो उसको हम लोग क्या कहेंगे? सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहेंगे। ओम भट भ्लिम भुलुम भुम स्वाहा, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का दो पार्ट, एक हो गया ये ब्रेन, दूसरा हो गया यहां से ब्रेन से जो नीचे जा रहा है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वर्टिब्रेट्स में भी होता है, इनवर्टिब्रेट्स में भी होता है, ठीक है, समझ गए। मतलब ब्रेन लाइक जो नर्व होता है वो इनवर्टिब्रेट्स में भी होता है, ठीक है। पोरीफेरा में नहीं होता है, किसमें नहीं होता है? पोरीफेरा में नहीं होता है, ठीक है। अगर कहे कि कोई पोरीफेरा में होता है नर्वस सिस्टम तो उसको 2 थप्पड़ मारो खींच के, ठीक है। पोरीफेरा में नहीं होता है, इतना समझ लो। तो नर्वस सिस्टम का 2 पार्ट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो बीच में होगा, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो बीच में होगा। बीच में क्या क्या है? ब्रेन है और क्या है? स्पाइन कॉर्ड है, ठीक है। ब्रेन है और स्पाइन कॉर्ड है, ठीक है। चलो अब देखो, अब देखो, देखो मेरे प्यारे बच्चों, देखो ये आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को थोड़ा इधर हम लोग बनाएंगे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पीएनएस, ठीक है। पीएनएस का 2 पार्ट, कितना पार्ट? पीएनएस का 2 पार्ट। बेसिकली एक और पार्ट होता है, उसके बारे में बताऊंगा मैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। और एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। मुझे यहां पे कम से कम 50 बंदे चाहिए। मैं रोज आप लोगों के लिए 30 किलोमीटर स्कूटी चलाकर आता हूं और मेहनत करके आता हूं, और मुझे चाहिए यहां पर कम से कम 50 बंदे। शेयर कीजिए आप लोग वीडियो को, ठीक है। अपने सारे दोस्तों को भेज दीजिए, जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, जो भी बायो के स्टूडेंट है सबको भेज दीजिए। बेटा ऐसे नहीं चलेगा, जल्दी से लाइक ठोको, महाकाल का नाम लेकर आप लोग लाइक ठोक दीजिए जल्दी से। चलिए, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, उसके बाद ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम वो होता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम वो होता है जिसको हम लोग अपनी इच्छा से मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया? ये हो गया वॉलेंट्री, ठीक है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वो होता है जिसको हम लोग अपनी इच्छा से मूव नहीं कर सकते हैं, मतलब कि इनवॉलेंट्री, ठीक है। समझ गए? यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। चलिए, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं मन से, वो लोग रोज क्लास करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे? सब लोग एक साथ बोलेंगे करेंगे। हाउस द जोश, हाय सर, एकदम ठीक है। चलिए, सोमैटिक नर्वस सिस्टम वॉलेंट्री होगा, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इनवॉलेंट्री होगा, ठीक है। जितना भी हम लोग वॉलेंट्री एक्शन कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, चल रहे हैं, नाच रहे हैं, ठीक है, वी कर रहे हैं, ये सब क्या हुआ? सोमैटिक नर्वस सिस्टम में आया। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में क्या आएगा? जो जैसे आंख झपका रहे हैं, अगर हम लोग नहीं चाहेंगे तो क्या आंख झपकना बंद हो जाएगा? नहीं होगा, ठीक है। हार्ट बीट पंप कर रहा है, अगर हम लोग नहीं चाहेंगे तो क्या हार्ट बीट पंप करना बंद कर देगा? नहीं करेगा। सांस ले रहे हैं, इस पे हम लोग का ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम दोनों काम करता है। हम लोग चाहे तो आंख जो झपकते हैं उसको तेजी से ऐसे करके झपक सकते हैं। सांस ले रहे हैं, तेजी से ले सकते हैं, ठीक है। बट क्या हम लोग हार्ट बीट कंट्रोल कर सकते हैं कि भाई थोड़ा देर आराम कर लो उसके बाद धड़कना? जहां ये आराम किया, चल दिए, खत्म, टाटा बाय बाय, गया, ओ ले भैया ओम फो हो जाएगा हमारा, समझे। उसके बाद देखो, अब देखो, अब तो गया, अब तो ये चैप्टर गया, अब तो ये चैप्टर गया। ये क्या होगा? स्केलेटन को मूव कराएगा, स्केलेटन मसल, ठीक है। और ये कैसे मसल को मूव कराएगा? ये कराएगा स्मूथ मसल,
ठीक है, क्या करेगा ये स्मूथ मसल। अब देखो एक और चीज समझो, ये हेड है, ये वर्टिब्रल कॉलम है, ये ब्रेन है, ये स्पाइन है, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, इसको कहते हैं सीएनएस। ठीक है, अब देखो यहां से क्या होता है कि नर्व निकलता है, ऐसे नर्व निकलता है। ये जो नर्व निकल रहा है जो ब्रेन के पास है उसको क्या बोलेंगे, क्रेनियल नर्व्स। और कुछ जो होता है नीचे स्पाइन के पास से निकलता है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे वर्टिब्रल नर्व्स। ठीक है, समझ गए, क्रेनियल नर्व्स और वर्टिब्रल नर्व्स क्या होता है, समझ गए। अब एक और चीज सीखो, एक और चीज सीखो, आओ आज तुमको खूब सिखाएंगे। पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, कोई दिक्कत नहीं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो नर्वस सिस्टम, दो टाइप का न्यूरॉन, एक होता है एफरेंट न्यूरॉन, एफरेंट, और एक होता है इफरेंट। ठीक है, एफरेंट न्यूरॉन, इफरेंट न्यूरॉन। एफरेंट न्यूरॉन क्या होता है, ऑर्गन से सीएनएस के तरफ सिग्नल ले जाएगा, एफरेंट नर्व होगा। सीएनएस से ऑर्गन की तरफ सिग्नल ले जाएगा, क्या है सिग्नल, सिग्नल वही जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड किसी और को दे रही है, समझ जाओ बेटा, कंट्रोल कर लो नहीं तो फिर रोते फिरोगे। और ये वही है जो लड़की लोग लड़का लोग को देती है फंसाने के लिए, ठीक है। चलो समझो, एफरेंट नर्व, इफरेंट नर्व, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का, पेरिफेरल मतलब क्या हुआ, जो सेंटर से बाहर जा रहा है, ठीक है। जैसे इन चुलबुले चुलबुले हाथों में, इन चुलबुले चुलबुले हाथों में जो नर्व है, जैसे देखते हो गरम अगर कुछ छूते हैं तो पटाक से हाथ पीछे आता है, या फिर अगर नर्व नहीं रहता तो क्या होता, इधर सब ठीक है मिश्रा जी, और सब ठीक है, गैस में घुसा दिए हाथ, जल रहा है, अच्छा हाथ जल रहा है, तब जाके पता चलता, जब देखते तो नर्व है तभी तो पता चल रहा है कि वो गरम लगा, हाथ हटाओ, ठीक है। अब देखो एफरेंट नर्व और इफरेंट नर्व क्या होता है। एफरेंट नर्व वैसा नर्व है जो कि ऑर्गन से सीएनएस की तरफ सिग्नल लेके जाता है, ठीक है। मान लो कभी तुमको कोई जोरदार एकदम तड़ाक से थापड़ मार दे, ठीक है, तो क्या होगा, तुरंत यहां पे हाथ आएगा कि कहीं दूसरा ना लग जाए, पर मास्टर तो तेज है, वो क्या किया, दूसरे गाल पे दिया, फिर ऐसे करके हम लोग बैठ गए। तो क्या हुआ कि पहले क्या हुआ, इधर लगा तपाक, तो यहां पे जितना नर्व था ये बोला कि थापड़ लग गया है, लग गया थापड़, जल्दी हाथ लगाओ, दूसरा लग जाएगा। यहां से सिग्नल गया माथा को, सिग्नल यहां से फिर निकला, ये जो लेके गया, ये जो लेके गया, इसको हम लोग बोलते हैं एफरेंट नर्व, ठीक है। अब यहां से सिग्नल लेके आया हाथ के पास कि जल्दी हाथ लगाओ, नहीं दूसरा भी पड़ जाएगा, और दूसरा इस पे पड़ गया तो दूसरा हाथ यहां लगाओ, ठीक है। तो ये जो हाथ आया, ये सिग्नल आया यहां से, सिग्नल यहां से आया हाथ को कि भाई जल्दी हाथ लगाओ, हाथ लगाया, सीएनएस से ऑर्गन की तरफ सिग्नल गया, इफरेंट नर्व, समझ गए। एफरेंट नर्व, इफरेंट नर्व, क्लियर, खत्म, इसका गेम बजा दिए। चलो अब बताओ समझ आया कि नहीं, अब मुझे जल्दी से बताओ कि समझ आया कि नहीं। एकदम जल्दी से सब बताएंगे, चलो चलो जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग, जल्दी। अरे गुंजन कुमारी, इसमें हम क्या समझाया अब, ऐसा नर्व जो सिग्नल लेकर सीएनएस तक जाए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जाए, उसको हम लोग एफरेंट नर्व कहते हैं, ठीक है। और ऐसा नर्व जो सीएनएस से सिग्नल लेकर ऑर्गन तक जाए, ठीक है, उसको कहते हैं इफरेंट नर्व। बस अब देखो इतना बढ़िया से समझाए हैं, अगर समझ नहीं आया तो क्या करना कि एक बार लेक्चर खत्म होने के बाद वापस से देख लेना, समझ आ जाएगा, ठीक है। चलो, सीएनएस का फुल फॉर्म सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, क्या होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम।
अब देखो ANS, ANS क्या है, देखो इधर ANS है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ANS दो टाइप का होता है, देखो अब ANS कितना टाइप का होता है भाई। सिंपैथेटिक और एक होता है पारासिम्पैथेटिक। ठीक है, सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। चलो आओ देखो इधर, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। देखो पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब मान लो कि अगर कभी ऐसा हुआ है कि रात को जब सो रहे हो, ठीक है, कभी लगाओ आँख खुलाओ, लगाओ अंधेरे में कि चेयर पे कोई बैठा हुआ है, तुम और डर गए, वो चेयर पे कोई बैठा हुआ है और बड़ा हो रहा है, तुम और डर गए। फिर इधर से मम्मी ने लाइट जला दी, पता चला रे ये तो मेरा बैग है, स्कूल बैग है, इसको हम बेकार में देख के डर रहे थे। तो जब पता नहीं था तब क्या डर लग रहा था, बहुत ज्यादा डर लग रहा था कि अरे ये कौन बैठा है। तो उस टाइम जो नर्व काम करता है उसको बोलते हैं सिंपैथेटिक नर्व, ठीक है। ये होता है एक्साइटमेंट नर्व। ये क्या होता है, जब बॉडी एक्साइटेड रहता है ना, मतलब मान लो एक्साइटेड मतलब ये नहीं होता कि से हु वाओ वाओ वाओ, ये वाला नहीं, डर भी एक तरह का एक्साइटमेंट है, समझे, मतलब है ही तो एक्साइट ही हो गया, नर्व एक्साइट हो गया है, समझे, काफी ज्यादा सिग्नल पार होते हैं, नर्व एक्साइट हो गया है, ठीक है। तो क्या हुआ कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वैसे टाइम में काम आता है, मतलब वैसे टाइम में वर्क करता है जब एक्साइटमेंट, मतलब एक्साइटेड बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो मान लो कि किसी से मार करने गए तो ले घूसा ले घूसा ले घूसा दे रहे हैं, ठीक है। तो क्या हुआ उस टाइम, क्या चलता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम चलता है, ठीक है। और पैरासिम्पैथेटिक मतलब होता है रिलैक्स, ठीक है। ये क्या करता है, बॉडी को रिलैक्स कर देता है, ठीक है। कब काम करेगा, नॉर्मल स्टेट में। लाइक तुम एक डरावनी मूवी देख रहे हो और तुम्हारे टीवी पे चुड़ैल आ गई, ठीक है। तो तुमको पता है ना कि मूवी चल रहा है, चुड़ैल बाहर तो आएगी नहीं, आराम से बैठ के मूवी देख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है बट वो अपने मन से बना रहे हैं डर। तो तुमको पता है कि हाँ यहां से बाहर थोड़ी आएगी, तो उस टाइम क्या होता है, बॉडी आराम एकदम चिल करता है, ठीक है। तो चिल के टाइम में पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आपका एक्टिवेट रहता है, और जैसे एक्साइटमेंट आता है, अरे 10 का मार हो गया, मैटर हो गया, हेलो बंदे लोग को कॉल कर दे, होता है ना, बंदे लोग को कॉल कर दे, होता है। तो उस टाइम क्या है कि एक्साइटमेंट, एक्साइटेड रहता है, ठीक है। तो उस टाइम जो सामने दुड़िम 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 दिए जा रहे हैं, तो उस टाइम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है, समझ गए। ऑटोनोमस का दो टाइप, सिंपैथेटिक, पारासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक और पारासिम्पैथेटिक, ठीक है। अब देखो एनसीईआरटी का आपका एक और पैरा यहां पे खत्म हो रहा है। एनसीईआरटी का इफरेंट एफरेंट वाला पैरा पढ़ना, वो आपको समझ आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा, चकाचक झकास हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। चलो अब यहां तक में कोई दिक्कत, कोई शक, कोई कष्ट, जल्दी से बताओ। यहां तक में कोई दिक्कत, कोई कष्ट अगर है तो जल्दी से बताओ मुझे। ऑल क्लियर, वेरी गुड जी गुरु जी, समझ गए, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, क्या बात है। चलो अब चलो क्या हम लोग पढ़ेंगे,
सो सेल्स ऑफ नर्वस सिस्टम का जो ओरिजिन होता है ना वो क्या होता है, एक्टोडर्मल होता है। ठीक है, बट इसमें एक सेल होता है जिसका ओरिजिन एक्टोडर्मल नहीं होता है। ठीक है, वो एक्सेप्शन में है, वो बताएंगे तुम लोग को। पहले यहाँ देखो सेल्स ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का दो टाइप का सेल होता है, एक होता है एक्साइटेबल और दूसरा होता है नॉन एक्साइटेबल। ठीक है, एक्साइटेबल जो होता है, एक्साइटेबल इसमें आता है आपका न्यूरॉन। न्यूरॉन आपके बॉडी का सबसे लंबा सेल है, समझे? क्या है न्यूरॉन? आपके बॉडी का सबसे लंबा सेल है। कोई शक? यहां इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। चलो आगे देखो, इसका लेंथ रहता है कितना? लगभग 90 सेंटीमीटर रहता है। ठीक है, कितना रहता है? 90 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स रहता है। इसका लेंथ कितना हो गया? 90 सेंटीमीटर। ठीक है, वो जो लंबा वाला स्केल होता है 3 स्केल। चलिए अब ये न्यूरॉन करता क्या है भाई? न्यूरॉन भाई साहब आप करते क्या हो? तो देखो, अच्छा एक चीज समझो, ब्रेन में जो होता है ना 50% एक्साइटेबल सेल्स होता है नर्वस सिस्टम में और 50% नॉन एक्साइटेबल होता है। ठीक है, तो 50% न्यूरॉन रहेगा, बाकी 50% नॉन एक्साइटेबल रहेगा। न्यूरॉन देखो क्या करता है, ये करता है जनरेशन। क्या चीज का? क्या जनरेट करता है? ये करता है इंपल्स जनरेट। ठीक है, और क्या करता है ये करता है कंडक्ट। किसको? इंपल्स को। और क्या करता है? ये ट्रांसमिट करता है। क्या? ट्रांसमिशन लिख दो। ट्रांसमिशन किसका? तो इंपल्स का। ठीक है, ये इसका काम हुआ। अच्छा एक फर्क समझो कि मान लो ये एक न्यूरॉन है, ठीक है, ये दूसरा है, ये एक है, ये दूसरा है। अब मान लो कि यहां से सिग्नल आया, तो इसमें जब तक मूव करेगा, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक जब तक आएगा, तब तक हम लोग बोलेंगे कि कंडक्शन ऑफ इंपल्स, इंपल्स का कंडक्शन हो रहा है। ठीक है, एक बॉडी में जब एक एंड से दूसरे एंड जाता है तो इसको बोलते हैं कंडक्शन ऑफ इंपल्स। ठीक है, अब जब ये इस एंड पर से इसको दे देगा, ठीक है, इसको दे देगा, ऐसे दे दिया इसको, यहां से सिनेप्टिक वेसल वगैरह सब पढ़ाएंगे, जो इंपल्स था उसको पास कर दिया। अब ये जो पासिंग हुआ, ये जो शेयरिंग हुआ, इसको बोलते हैं ट्रांसमिशन। ठीक है, ट्रांसमिशन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन का जाना को बोलते हैं, और कंडक्शन होता है जब एक ही में पूरा मूव करता है। ठीक है, समझ गए? और जनरेट कैसे होता है ये आप लोग को नहीं पढ़ना है, बस जान लो कि न्यूरॉन में जनरेशन होता है। जनरेट कैसे होता है ये आपको बहुत हायर क्लास में पढ़ना है, जब आप न्यूरोसर्जन के लिए पढ़ाई करोगे तो फिर आएगा। ठीक है, चलो इसमें नीट वाले भी होंगे ना, नीट लेवल का तो तुम लोग पढ़ाने ही नहीं दिए, तुम लोग बोले एनसीईआरटी पढ़ाई, तो एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं। अब देखो नॉन एक्साइटेबल स्टेट, नॉन एक्साइटेबल क्या हो रहा है? नॉन एक्साइटेबल, देखो नॉन एक्साइटेबल नर्वस सिस्टम। ठीक है, देखो मेरे को थोड़ा पानी पीने दो यार, प्यास लग गया बहुत जोर से। गला पूरा सूख गया था मेरा। नॉन एक्साइटेबल नर्वस सिस्टम जो होता है ये आपका 50% होता है ब्रेन में, एक्साइटेबल 50%, नॉन एक्साइटेबल 50%। ठीक है, ये क्या करता है? हम लोग पढ़े हैं बचपन से कि जो न्यूरॉन होता है वो एक बार बनता है, दोबारा नहीं बनता है। न्यूरॉन जो होता है एक बार बनता है, दोबारा नहीं बनता है, एक बार गया तो गया। क्यों? क्योंकि इसके पास सेंट्रियोल नहीं होता। नोट कर लीजिए, इसके पास सेंट्रियोल नहीं होता, इसलिए इसमें सेल डिवीजन की प्रक्रिया नहीं होती है। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। तो ये क्या करता है? ये करता है रिपेयर। किसको? न्यूरॉन को।
अब हम क्या बोले कि न्यूरॉन जो है वो डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है, बट उसका रिपेयर तो हो सकता है। मान लो कि कहीं से थोड़ा मोड़ा टूट गया, मतलब कहीं पे कोई दिक्कत आ गया, तो उसको कौन करेगा, रिपेयर करेगा, नॉन एक्साइटेबल नर्वस सिस्टम, समझे। इसके बाद देखो क्या करता है ये, इसको जो है ना न्यूरॉन सपोर्टिंग सेल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, न्यूरॉन सपोर्टिंग सेल्स, न्यूरॉन सपोर्टिंग सेल्स, ठीक है। अब देखो ये साथ में बनाता है ब्लड ब्रेन बैरियर। ठीक है। अब बोलेगा मास्टर ये का लिख दिया भाई, ब्लड ब्रेन बैरियर, ये क्या होता है। तो देखो हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग के माथा में, हम लोग के ब्रेन में अगर चला गया ब्लड तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। क्यों क्यों, क्योंकि ब्लड में होता है इन्फेक्शन वाला चीज भी होता है ब्लड में, वो अगर चला गया तो ब्रेन को इन्फेक्ट कर देगा। हम लोग ऐसे, हम लोग को कोई बीमारी होता है तो एंटीबायोटिक खाते हैं शरीर में, यहाँ से नीचे अगर कोई बीमारी तो एंटीबायोटिक खाते हैं और ठीक हो जाते हैं। तू कहाँ से आ गया? डॉगी आ गया था। कहां थे, ब्लड ब्रेन बैरियर। देखो तो हम लोग अगर दवाई खाते हैं नॉर्मली तो क्या होता है कि हम लोग ठीक हो जाते हैं, ठीक है। बट अगर यहां पे कोई बीमारी हुआ, कोई इंफेक्शन यहां लग गया, तो बहुत हाई डोज का एंटीबायोटिक खाना पड़ेगा, आपका हालत खराब हो जाएगा। यहां पे खोपड़ी में छेद करके आपको ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? बहुत अच्छा, शाबाश। चलो देखो अब, तो ब्रेन में अगर कोई इंफेक्शन हुआ तो बचना मुश्किल है, बहुत दिक्कत होगा, ठीक है। और समझो कि ब्रेन को तो चाहिए ऑक्सीजन, ब्रेन को ऑक्सीजन चाहिए कि नहीं, नर्व सेल को ऑक्सीजन चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए काम करने के लिए, सेल है तो काम करेगा भाई। तो इसको ये न्यूट्रिएंट देता है, ठीक है। कैसे देता है, ये लेता है ब्लड से लिया, बीच में ये बैरियर है, लिया ब्लड से जो भी काम का मालदार चीज है वो लिया और इधर दे दिया एक्साइटेबल नर्व्स को, ठीक है। ये अपना काम कर लिया, वेस्ट प्रोड्यूस किया, वेस्ट लिया दे दिया ब्लड को बोला बेटा इधर से उधर नहीं, इधर बस तुम इधर, ब्लड को नहीं आने देंगे। ब्लड अगर आ गया इधर आ गया तो इन्फेक्शन होगा और फिर क्या होगा, पूरा बॉडी गया भाड़ में, एकदम खत्म, टाटा बाय बाय। तो ये क्या करता है, ब्लड ब्रेन बैरियर का काम करता है, ठीक है, ब्लड ब्रेन बैरियर। अब देखो नॉर्मल क्या होता है कि इसमें ये सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड भी बनाता है, ठीक है। ये क्या करता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड बनाता है। ये सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, अच्छा एक बात बताओ, ह्यूमन ब्रेन का वेट कितना होता है, जल्दी बताइए। आप लोग का कमेंट अपन पढ़ रहा है अभी, मैं अभी आप लोगों का कमेंट पढ़ूंगा, जल्दी बताओ। तुम्हें कैसे पता? लायन क्या है पल्लवी, लायन क्या है? 5 बजे से क्लास चल रहा है सोहेल, हाँ 5 बजे से क्लास चलता है डेली। एमडी सोहेल 900 ग्राम, गलत 900 ग्राम नहीं होता, 900 ग्राम नहीं होता बाबू, 9000 ग्राम, 9 किलो का 700 ग्राम, नहीं देखो ब्रेन का जो वेट होता है अप्रॉक्स 1400 से 1500 ग्राम का होता है, ठीक है। 1400 to 1500 ग्राम का होता है, 1450 इसके आसपास रहता है। फीमेल्स में थोड़ा कम होता है, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि हम फीमेल्स को गधी बोल रहे हैं क्योंकि दिमाग कम होता है, ऐसा नहीं बोल रहे हैं, फीमेल्स में थोड़ा कम होता है। बट सोचो कि इधर अपन लोग 1.5 किलो, लगभग 1.5 किलो लेके घूम रहे हैं, 1.5 किलो का ब्रेन, पर कभी यहाँ पे फील नहीं होता कि 1.5 किलो यहाँ पे रखा हुआ है। और अगर तुम्हारे क्लास में कोई 1.5 किलो, मतलब तुम्हारे माथा पे अगर कोई 1.5 किलो बटकरा ला के रख दे तो मुंडी इधर ऐसे हो जाएगा, समझे। बट अभी यहाँ पे 1.5 किलो का ब्रेन है
तो कुछ फील नहीं हो रहा। क्यों? क्यों? वाई? बताओ, सोचो जरा, सोचो सोचो। लड़की लोग का तो चलो समझ आता है कि यहां नहीं इधर होता है तो फील नहीं होता। लड़का लोग का तो इधर होता है, तो क्यों नहीं हो रहा भाई? लगना चाहिए, वजन है। चलो जोक्स अपार्ट, मजाक कर रहे थे, ठीक है। लड़की लोग का भी इधर ही होता है, बट थोड़ा कम होता है, बट फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम लोग ब्रेन का 1-2% ही यूज करते हैं। अगर 10% यूज कर लिए तो हम लोग साइंटिस्ट बन जाएंगे, मतलब बहुत महान बन जाएंगे, आइंस्टीन के भी बहुत ऊपर पहुंच जाएंगे, समझे? थोड़ा इसके बारे में सोचो। सोचो थोड़ा इसके बारे में। देखो मेनली क्या होता है, अब सुनो। ये जो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है ना, ये ब्रेन को तैरा के रखता है, ठीक है। और हम लोग ये जानते हैं कि कोई चीज अगर तैर रही है तो उसमें बॉयंसी लगती है। फिजिक्स पढ़े हो, इतना सा पढ़े हो, बॉयंसी लगती है जिसके कारण वेट उसका कम हो जाता है। तो ये सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड पूरा भरा हुआ है इसमें, ठीक है। अब जैसे इस पर लगा, ऐसे लगा, तो ये क्या करेगा? शॉक को भी एब्जॉर्व करेगा। जो हम लोग का ब्रेन है उसको थोड़ा सा बॉयंसी देगा, ठीक है, बॉयंसी देगा, उठा के रखेगा, हल्का फील होगा, ठीक है। इसके कारण क्या होता है कि इधर वेट कम लगता है, ठीक है। अब तुम लोग ये सब मत बोलना कि एक ही सिस्टम है, एक ही सिस्टम में तो वेट लगना चाहिए, दिस दैट, उतना नहीं जानना है। बस ये जानो कि सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड में तुम्हारा ब्रेन तैर रहा है, इसके कारण ब्रेन का 1.5 किलो हम लोग को पता नहीं चलता है, ठीक है। 1.5 किलोवा माथा में लेकर घूम रहे हैं, समझे? 1.5 किलोवा लेकर घूम रहे हैं। चलो, यहां तक समझ आया? यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? जल्दी बताओ। बॉयंस फोर्स, हाँ बॉयंस फोर्स। सब लोग जल्दी बताओ। 27 लोग हैं, लाइक कीजिए जल्दी से। जो लोग भी लाइक नहीं किए जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए, फटाक से एकदम जल्दी जल्दी लाइक कीजिए भाई। जो लोग लाइक नहीं किए जल्दी से लाइक कर दो। नामिका आज नहीं आएगी क्या? दीपा को तो देख रहे हैं, अनामिका को देख रहे हैं, सोहेल को देख रहे हैं, सिमरन को देख रहे हैं, गुंजा को देख रहे हैं, नामिका नहीं आई है। क्या भाई, पढ़ाई नहीं करना है तुम्हें? देखो, कुछ एक बच्चा जो डेली आता है ना, उसका ऑलमोस्ट नाम याद हो जाता है, ठीक है। तो कुछ कुछ बच्चा है जिसका नाम याद हो गया है, जैसे अपना सुजीत है, ये जीके कुमार है, इन सब का तो ध्यान में रहता है कि हाँ भाई ये सब बच्चा तो आना चाहिए एटलीस्ट। अब देखो, ये जो नॉन एक्साइटेबल सेल होता है ना, एक्साइटेबल सेल, इसमें भी कुछ कुछ टाइप होता है, जैसे एस्ट्रोसाइट्स, ये सब सेल्स है, ठीक है। और क्या है? माइक्रोगियल सेल। और क्या है भाई? और है आपका एपेंडाइमल सेल। और क्या है भाई? ऑलिगो डेंड्रोसाइट्स, डेंड्रफ मत लिख देना, ऑलिगो डेंड्रोसाइट्स, इसको हम लोग स्वान सेल भी कहते हैं। सेल थ्योरी वाले स्वान, सेल्डिन एंड स्वान थे ना, वही सेल थ्योरी वाले स्वान है ये। चलो लिख लो इसको, हाँ। इन सब के बारे में आप लोग को बताएंगे बढ़िया से, अभी नहीं इन सब के बारे में, बट बताएंगे आप लोग को बढ़िया से, ठीक है। तो इंट्रोडक्टरी वीडियो इतना ही रखते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे न्यूरॉन। न्यूरॉन जो होता है बेसिकली, न्यूरॉन क्या होता है समझो। न्यूरॉन जो बेसिकली होता है वो, जैसे हम लोग का ये पूरा ब्रेन है ना, तो इसका जो एक यूनिट होगा उसको न्यूरॉन बोलेंगे। न्यूरॉन में सिग्नल का ट्रांसमिशन होता है, इधर से जैसे सिग्नल आया फिर गया, ठीक है।
कैसे होता है, क्या होता है, यही चीज़ हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, CNS, PNS वगैरह, ये सब ANS सब थोड़ा थोड़ा देखेंगे, सब कुछ देखना है, ठीक है। तो पहले समझ लो क्या है नहीं है। और आज इंट्रोडक्शन था, इंट्रोडक्शन होप सो आप लोग को बहुत अच्छा लगा हो, ठीक है। कल हम लोग पढ़ेंगे न्यूरॉन के बारे में, न्यूरॉन का पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे एकदम बढ़िया से, कि कैसे उसका भूतनी का बाल निकला हुआ है, कैसे उस भूतनी के पैर निकले हुए हैं, ठीक है। भूतनी के तो भूतनी क्या है, भूतनी है न्यूरॉन, ठीक है। इस न्यूरॉन के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो होप सो आप लोगों को आज मज़ा आया होगा। मज़ा आया कि नहीं? ज़्यादा तो नहीं चिल्ला दिए? मेरा एक्साइटेड सेल तो एक्साइट नहीं हो गया। चलो अब एक काम करो, स्क्रीनशॉट ले लो। 8 फोटो है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। सबसे पहला इसका तो नहीं लेना है, इसका ले लो। इसे मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। अब इस साइड कैसे होता था यार, छोड़ो, दिख रहा होगा। इसका ले लो। इसका ले लो। ये भी ले लो। ये भी ले लो। लाइव स्टार्ट होता है बाबू 5 बजे से। 5 बजे से 6 बजे तक आप लोग का लाइव क्लास होता है। आप लोग आइए, पढ़िए, बहुत मज़ा आएगा, इसका गारंटी हम लेते हैं, ठीक है। बहुत मज़ा आएगा क्लास में, इसका गारंटी हम लेते हैं। चलो इसका भी ले लो। इसका भी ले लो, ठीक है। इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा सब कुछ पढ़ेंगे। मुस्कान बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर पल्लवी, बहुत बढ़िया। चलो बढ़िया है, सुंदर। चलो इसका लोकोमोशन कंप्लीट हो गया। हाँ लोकोमोशन कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन पढ़ रहे हैं। इसको भी हम लोग ट्राई करेंगे इस सप्ताह खत्म कर दें, ठीक है। ज़्यादा इसमें पढ़ना नहीं, न्यूरॉन के बारे में पढ़ेंगे, न्यूरॉन का ट्रांसमिशन पढ़ेंगे, ठीक है। और न्यूरॉन में कंडक्शन पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे, ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। ब्रेन हमको लगता है थोड़ा सा ज़्यादा क्लास लेगा, 2 या 3 क्लास लेगा मैक्सिमम, और बाद बाकी तो हो गया है, ठीक है। सभी का लाइव क्लास नहीं होता, बायो का लाइव क्लास होता है, ठीक है। बायो का लाइव क्लास होता है यूट्यूब पे 5 से 6 बजे। आप लोग आओ, एंजॉय करेंगे, बहुत बहुत मस्ती करेंगे। पढ़ाई नहीं करेंगे हम लोग, मस्ती करेंगे, ठीक है। और इस मस्ती में आपको हम बहुत कुछ सिखा देंगे, बस इतना सा बात है, ठीक है। चलो तो आप लोगों से मिलते हैं कल 5 बजे, आ जाना सब लोग। कल हम लोग न्यूरॉन पढ़ेंगे, न्यूरॉन, ठीक है। चलो बाय बाय, बाय बाय एवरीवन, बाय बाय।